हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10 में। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सवाल किए थे, 8 तक सवाल हो चुके थे। 9 से जो आगे सवाल हैं वो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और उसके लिए ही आपको याद नहीं रखने हैं फॉर्मूले, तो आपको वो याद करने हैं, क्योंकि वो आपके समाकलन में भी लगभग सभी फॉर्मूले काम आएंगे। और अवकलन और समाकलन आपके पेपर में कम से कम 50 नंबर का सबक पूछा जाता है पार्ट। इसलिए बेटा ये जो मैंने फॉर्मूले नोट किए हैं, इनको आप कॉपी में साफ साफ एक अलग पेज पर नोट कर लें, और इनको हमेशा याद रखें, इनको इधर उधर नहीं फेंकें, अन्यथा आपको फिर फिर परेशानी होगी बार बार। क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं हमेशा काम आएंगे, हर सवाल में काम आएगा कोई ना कोई फॉर्मूला आगे। और समाकलन में तो सबसे ज्यादा काम आएगा ही आएगा, जो समाकलन हम पीछे करा चुके हैं। आपको वीडियो देख सकते हैं आप लोग, समाकलन की सभी फॉर्मूले लागू हुए हैं उसमें। साइन 2a के दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2 sin a cos a, और ये बराबर दूसरा वाला इसी का sin 2a बराबर, इसको भी देख सकते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a के ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले, यूज होने वाले सबसे ज्यादा ये दो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये चार फॉर्मूले किसके होते हैं? cos 2a के, ध्यान रखेंगे। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan 2a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, इनका इस्तेमाल होगा। कैसे साइन स्क्वायर ए पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हाई स्कूल के आप फॉर्मूले जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले हैं तीन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ थीटा लगता था, बच्चे थीटा याद करते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। यहाँ मैंने ए बना दिया, यहाँ पर ए है, यहाँ थीटा बना दिया है। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ए कुछ भी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये तो हाई स्कूल के स्तर के फॉर्मूले हैं, इसका ध्यान रखेंगे, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो ये हैं इस एक्सरसाइज में, अब यानी 9 से लेकर आगे तक। जैसे मैं आपको एक सवाल करके दिखा रहा हूँ, पहले आप इनको नोट कर लें, उसके बाद आप एक सवाल देखेंगे, इन्हीं बेस पर वो सवाल होगा। ठीक है, तो बेटा पहले इन फॉर्मूलों को याद रखें आप। मैं इसको देखें, फॉर्मूले बिल्कुल आप अपने पास रखना या याद कर लेना। ठीक है, अब मैं सवाल कराऊंगा आप लोगों को, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या लगाना है, कैसे लगाना है। सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि हमको क्या लगाना है। पहला सवाल हमें बोलेगा, यानी 9वां सवाल। वीडियो लगातार चल रही है, ध्यान दें। 9वां सवाल, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इसका dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, सही बच्चों के सामने ये। अब आप देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे पहचाने कि कौन सा लगेगा। तो आप इस x की जगह पर देखें, कुछ ना कुछ ऐसी लगा के देखें, साइन कोस टेन कुछ भी, कि यहाँ जो साइन इनवर्स है तो ये भी साइन के पदों में आ जाए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाता है कंपेयर करके, कटता नहीं है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि साइन इनवर्स, और मैं लिख दूं साइन थीटा, तो केवल क्या आ जाता है इसका आंसर? थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स से ये कंपेयर होकर चला जाता है तो थीटा बचता है। तो बेटा ऐसे इस प्रकार हमको यहाँ पर x की वैल्यू कुछ लगानी है कि साइन थीटा बन जाए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखें, कुछ ऐसा होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या। तो हम यहाँ लगा रहे हैं x बराबर tan थीटा, हमने यहाँ लिया x बराबर tan थीटा। लेकिन सवाल जो है वो x के पदों में रहेगा, फंक्शन किसके पदों में? x के पदों में। इसलिए हम इसको भी थीटा के पदों में तो बेशक कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में थीटा को हटाकर किसके पदों में लाएंगे? x के पदों में लाएंगे। जैसे अगर मैं इसको अकेला छोड़ू, थीटा बराबर आगे चल के ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब बेटा वैल्यू लगा रहा हूं यहाँ, x बराबर tan थीटा माना है, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, बच्चे यहाँ परेशान रहते हैं, ये थीटा बराबर tan इनवर्स x कैसे आया। इसको टेन को इसके नीचे ले जाएंगे, वैसे ऐसा होता नहीं है, एंगल के साथ अलग जाता नहीं है। मान लेते हैं टेन फिर ऊपर चला जाएगा तो टेन की घात माइनस एक, यानी टेन इनवर्स एक्स। तो y बराबर, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं बेटा, ध्यान दें, अवकलन नहीं कर रहे हैं, साइन इनवर्स। अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, छोटा हो जाए, 2 tan थीटा, एक्स की जगह पर tan थीटा पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर है तो स्क्वायर। हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब आप पीछे फॉर्मूले देखने मैंने जो दिखाए हैं, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा।
एंगल साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा 2 थीटा। अब हम इसका अवकलन अभी नहीं करेंगे, थीटा की जगह पर पहले वैल्यू लगाएंगे और थीटा की जगह पर किस में वैल्यू आएगी, एक्स के पदों में tan इनवर्स एक्स। तो y बराबर 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ क्या कर रहे हैं अवकलन। तो बेटा y का अवकलन dy ओवर dx बराबर, दो कांस्टेंट है बाहर, और tan इनवर्स x का अवकलन सही बच्चे जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर तो dy ओवर dx बराबर हो गया, या 2 मल्टीप्लाई में ऊपर 2/1 प्लस एक्स। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगले सवाल में अभी हम देखेंगे कुछ ना कुछ आगे यही कर रहा हूँ, अभी मैं इसको मिटा नहीं जाऊंगा, आप लोग आराम से उतार देना। ठीक है, अगला सवाल बेटा 10वां, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सही बच्चों को दिखाई दे गया होगा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ भी tan लगा हुआ है, तो ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए कि tan आ जाए। तो हमको पता चल गया x बराबर हम tan थीटा लगा देंगे तो ये बन जाएगा tan 3a का। देखेंगे आगे चल के, तो माना x बराबर tan थीटा। बच्चे बस सभी ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम x बराबर tan थीटा लेते हैं, कभी sec थीटा लेते हैं, कभी cosec थीटा, क्यों लेते हैं वो प्रैक्टिस से पता चल जाता है। आप यहाँ पर थोड़ी सी देख लिया करेंगे, 3 sin थीटा लगा के देखें, 3 sin थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। tan थीटा लगा के देखें, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, हाँ होता है tan 3a का, ऐसा होता है। तो लगाएं यहाँ आगे चलकर थीटा बराबर tan इनवर्स, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर लगाएं पहले y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, गाना समझ में आ रहा होगा, बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां तक कंप्लीट। y बराबर tan इनवर्स, बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर tan 3a। देखें आप पीछे भी फॉर्मूले लिखाई दे, तो ये होता है tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स कंपेयर किया तो क्या बचा, केवल 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू लगाई अगर हमने, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब अवकलन करेंगे। y का अवकलन x के साथ dy ओवर dx, 3 बाहर, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऊपर, तो ऊपर ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये आंसर। तो अवकलन जो पहली जो वीडियो है उसी में ही मेन चीज है, सभी आप कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बस फॉर्मेलिटी रह जाती है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। केवल आप जो पहली वीडियो है उसको अच्छी तरह से समझ लें, देख लें, फिर उसके बाद तो बड़ा नॉर्मल तरीके से बन जाता है सवाल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनको नोट करें पहले। तो अगला सवाल 11वां आपके सामने वही सवाल है। फिर वही बात, आप लोगों को क्या याद रखना है कि हम x की जगह क्या लगाएं कि फॉर्मूला बन जाए। यहाँ cos इनवर्स है, तो cos देखें, cos 2a के फॉर्मूले में कुछ ऐसा होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है cos 2a का। तो हम लिख रहे हैं, माना x बराबर tan थीटा, हर बार tan थीटा मानना नहीं है, ऐसी बात नहीं है tan थीटा ही होता है हर बार, नहीं मानना है, वो हम कंडीशन देख के। तो थीटा बराबर आगे चल के हो जाएगा tan इनवर्स x, बेटा लगाएं y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह पर tan, तो स्क्वायर लगा हुआ तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखाई दे गया होगा, cos 2 थीटा, क्या होता है ये cos 2 थीटा, इससे कंपेयर तो बचा 2 थीटा, हर बार वही कहानी बन जाती है। थीटा की वैल्यू लगाएं 2 tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इस दो को ऊपर लिख देना है इधर, ठीक है। देखें एक बार आंसर 12वां सवाल, 12वां बोल लड़के y बराबर sin इनवर्स
पोस्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नई चीज, क्योंकि यही डिजाइन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन लगा हुआ है, साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है इस प्रकार की डिजाइन में। तो हमको पता है कॉस का तो होता है, ये जो होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस किसके बराबर होता था, कॉस 2 थीटा। और हम कॉस का और साइन का रिलेशन जानते हैं, हाई स्कूल वाले तरीके से बदल देंगे। तो आप लगाएं एक्स बराबर टेन थीटा, कम से कम कॉस तो आए यहाँ, साइन और कॉस को हम जोड़ देंगे, एक्स बराबर टेन थीटा। आगे चल के थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। आगे की बात है ये बेटा, पहले यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ये हो जाता है cos 2 थीटा। अब बच्चे गलती कर जाते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं 2 थीटा। ये नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ये cos है और ये साइन इनवर्स है, ध्यान रखें साइन इनवर्स। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन होना चाहिए। तो हम एक रूल जानते हैं हाई स्कूल का, भाई का ना रूल ये होता है, इधर cos 2 थीटा या cos थीटा, cos थीटा को मैं ये देख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यानी cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको थीटा समझे आप पूरे को, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 90, 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है बेटा, 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा, cos 2 थीटा। यानी ये वाली बात ऐसे लिख दी है। अब क्या हुआ, साइन से ये साइन एक जैसे कंपेयर, तो क्या बचा आपकी बार, ये पूरा बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू लगाएं, इससे घबराए नहीं, ये कांस्टेंट होता है 2। थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर dx। इसका क्या हो जाएगा, 0। बड़े परेशान बच्चे, कांस्टेंट एक नंबर है ये 90, उसका अवकलन 0 माइनस 2, कौन बाहर निकाल लिया है, टेन इनवर्स एक्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया डी वाई ओवर डी एक्स, 0 को लिखें या ना लिखें, माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल किया जाता है। कोई परेशानी हो तो पूछें, कमेंट करके पूछें कि ये कैसे बदल दिया। कभी कभार हो जाता है कि यहां जैसा नहीं बन रहा है तो cos का बना तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इनको नोट करेंगे, अगले सवाल देखेंगे। तो बेटा अगले जो सवाल हैं 13वां और 14वां आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं। 13वां सवाल ये इधर है, 14वां उधर। बच्चे फिर परेशान, क्या लगाएं x की जगह पर, तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है, देखें यहाँ cos लगा होता है, कुछ cos में होता है क्या, साइन में होता है, या cos में होगा या साइन में होगा। 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं x बराबर टेन थीटा मान रहा हूँ, क्योंकि या तो साइन का होगा या cos का। किसका होता है, साइन का होता है। 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। लगाएं, पहले इसको थीटा को चेंज कर लें, थीटा बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका होता है लड़के का ना, साइन 2 थीटा। फिर वही परेशानी, इससे ये नहीं कटेगा, क्यों कंपेयर नहीं होगा, ये साइन है वो cos है, तो इसको cos कर लें क्योंकि यहाँ cos है। cos इनवर्स, इसको लिख लूंगा मैं cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इससे कंप्लीट। तुम्हारा बचा पाई बाई 2, वही सवाल है ऐसा पुराना जैसा। अब थीटा की वैल्यू लगाएं पहले, तो एक्स के पदों में आंसर आना है 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष क्या करना है, y का पाई बाई 2 का 0 माइनस 2, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटे
1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी इसका फाइनल आंसर आया dy ओवर डी एक्स बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आंसर। ठीक है, 0 खत्म, -2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगला सवाल, हाँ यहाँ बढ़िया डिजाइन दिखाई दे रही है, पता नहीं चल रहा है क्या लगाएं। बच्चे टेन थीटा लगाएंगे तो 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं पता चल रहा। मैं यहाँ साइन थीटा लगाऊं क्योंकि यहाँ मुझे साइन दिख रहा है, देखते हैं। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का बन जाएगा। आ जाएगी समझ में प्रैक्टिस। x बराबर हमने रखा साइन थीटा, हर बार टेन रख रहे हैं, अब की बार साइन थीटा। देखें कैसे काम बनेगा, आगे चल के थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। हर बार बच्चे टेन नहीं करें, साइन है तो साइन इनवर्स x। कुछ वीडियो गड़बड़ आ रही है क्या? देखें, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, देखें x की जगह पर मैंने लगाया साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक काम कंप्लीट। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाई स्कूल में हम जानते हैं कोस स्क्वायर के बराबर होता था, और स्क्वायर कट जाएगा रूट से, 2 साइन थीटा, बेटा ये बचेगा केवल कोस थीटा। आ गया फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस साइन 2 ए, साइन 2 थीटा, टेन से साइन से साइन इनवर्स, तो क्या बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू लगाए बेटे 2, अब की बात टेन इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ कुछ अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx, 2 बाहर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन सही बच्चे जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद नहीं है फॉर्मूले, dy ओवर dx बराबर 2 ऊपर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने सवाल और बचे हैं इस एक्सरसाइज में? एक सवाल और बचा है, 15 सवाल है। ठीक है, 14 तक कंप्लीट। नोट करें बारीकी से, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये सवाल होंगे। एक और तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है सवाल, डायरेक्ट भी होता है लेकिन बड़ा होगा। आप लोग करके देखें और कमेंट में मुझे बताएंगे, तब वीडियो बनाऊंगा। सही बच्चों से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इसका समाकलन होगा, अवकलन होगा कि कॉस इनवर्स एक्स, ये एक्स दिखाई दे रहा है, इसको एक्स की जगह पुट करेंगे डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। cos इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे और आंसर यही आएगा। अपने आप करें, जिस बच्चे पर नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर बताइए, करके दिखाएं तब बताऊंगा मैं इसको। ये होमवर्क है आपका, डायरेक्ट करें, कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है, ना इसमें करना, किसी में नहीं करना है, आप डायरेक्ट करें, होगा। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी। ठीक है, आगे का सवाल देखें। तो लास्ट सवाल बेटा आप लोगों का 15वां, बच्चे परेशान के इसमें क्या माने, सोचें। x की जगह पर आप ऐसा रिलेशन देखें सेक्स से जुड़ा हुआ हो। अगर मैं x की जगह पर cos लगाऊं, 2 cos स्क्वायर थीटा, देखें मैं x बराबर अपने आप दिखा रहा हूं आपको, मैं दो तरीके से कराऊंगा इसे अलग अलग। देखें मैं x बराबर मान रहा हूं cos थीटा, मैंने x बराबर क्या लिया cos थीटा, तो थीटा बराबर तो cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो बेटा क्या होगा y बराबर सेक इनवर्स 1/2, x की जगह पर cos माना था तो cos स्क्वायर थीटा -1। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cos 2a के फॉर्मूले देखें आप, cos 2a के 4 होते हैं, उनमें एक ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है cos 2 थीटा। देखें ना, ये होता है cos 2 थीटा, और 1/cos हाई स्कूल के तरीके से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो सेक, तो ये किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक इनवर्स, ये 1/cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा सेक 2 थीटा। हो गया फायदा, सेक से सेक कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर
दो बाहर और cos इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - x², यानी इसका आंसर आया -2/√1 - x²। अच्छा, इसको और देखें दोबारा। अगर हम यहां पर इधर करेंगे दूसरा मेथड, अगर यहां पर साइन लगाएं तो 2sin² थीटा -1 तो होता नहीं है किसी का, 1 - 2sin² होता है। अगर यहां पर हम क्या लगाएं, देखें, सोचें अपने आप कि कुछ बने डिजाइन, तो इसे आगे करेंगे, अन्यथा आप लोग इसको ध्यान दें और इसको आप दूसरे मेथड से सोचें एक बार। ये होमवर्क है आप लोगों का कि सेकंड मेथड आप लगाएंगे और कोई सा फॉर्मूला आप देखेंगे लगेगा जरूर, गारंटी है इसमें लगेगा और आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये देखें किताब में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, क्योंकि किताब में दूसरे तरीके से हुआ होगा तो दूसरा आंसर आ रहा होगा। ये आ रहा तो ठीक है, और कुछ देखें आप सोचें, क्योंकि त्रिकोणमिति में इधर उधर घूमता है मैटर, ऐसी बात नहीं है कि ये तरीका अपना लिया इससे हो गया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, कैसे, एक तो आप डायरेक्ट सेक इनवर्स थीटा माने एक्स, डायरेक्ट सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट अवकलन करें, सीधा होगा। या कोई और फॉर्मूला लगा के देखें, यानी जितना आप दिमाग चलाएंगे कि मैं एक्स की जगह पर क्या पुट करूं तो कोई ना कोई फॉर्मूला बने, तो सवाल आप सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, नए नए सवाल बनाना सीखेंगे। इसलिए ये नहीं है कि ये रट लिए एनसीईआरटी में तो 4 सवाल हैं, 4 सवाल बच्चे रट देते हैं, वही घूम फिर करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो सवाल नहीं आएंगे। सवाल कुछ भी बन सकता है, केवल आप दिमाग लगाएं, सोचें हम क्या कर सकते हैं नया, ठीक है। तो इसको और देखेंगे। मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया 5.3, अब 5.4 अगली वीडियो में आपके सामने आएगी। धन्यवाद, आज का काम इतना ही है।